आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 36 मीटर ज्यादा है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का आधा है वो यहां पर है 36 मीटर के। तो फिर हमें जो है उस गार्डन का ये जो डायमेंशन होगा वो बताना है, मतलब कि उसका जो लेंथ है और उसका जो विड्थ है वो यहां पर हमें बताना है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक रेक्टेंगुलर यहां पर गार्डन है। सो यहां पर एक हमने मान लिया कि ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस गार्डन का यहां पर ये जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि वो लेंथ यहां पर है x हमने माना और इसका ये जो विड्थ होगा इस विड्थ को हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि ये है यहां पर y। तो अब सवाल ये कह रहा है कि इसका ये जो लेंथ है ये इसके विड्थ से जो है 4 ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x होगा यहां पर ये जो x होगा ये बराबर होगा इसका जो विड्थ है y प्लस यहां पर ये 4। अब सवाल यह भी कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर का आधा होगा वो यहां पर है 36 मीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होगा, अगर एक रेक्टेंगुलर का अगर आप पेरीमीटर देखें तो वो किसके बराबर होगा। यहां पर देखिए ये x है तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये भी होगा x और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो यहां पर लेंथ बनेगा या कहें इसका ये जो विड्थ है ये भी होगा यहां पर y के ही। तो टोटल यहां पर जो लेंथ होगा वही होगा यहां पर पेरीमीटर। तो टोटल क्या होगा, टोटल यहां पर होगा x प्लस 1 मतलब कि 2x और y प्लस y ये होगा 2y। तो यहां पर होगा इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2x प्लस 2y। तो हम 2 को यहां पर बाहर निकाल सकते हैं तो यहां पर हो गया 2 और फिर ब्रैकेट में होगा x प्लस y के। तो ये क्या है, ये इस रेक्टेंगल का जो है इस रेक्टेंगल का ये पेरीमीटर है। अब इसका आधा, तो आधे के लिए हम क्या करेंगे, आधे के लिए हम जो है इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये बराबर है यहां पर ये तो इसका पेरीमीटर का आधा है तो ये यहां पर दिया गया ये है 36 मीटर के। तो यहां पर हो गया 36 मीटर के। तो इससे आगे देखिए यहां पर ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा यहां पर x प्लस y बराबर ये हो गया 36 के। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हो जाएगा यहां पर x माइनस y बराबर यहां पर इस 4 के। तो अब यहां पर हमें दो इक्वेशन मिला है, एक तो ये दूसरा यहां पर ये। हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली और हम ये जो x है और ये जो y है ये पता कर लेंगे, जो कि यहां पर x है इसका लेंथ और y है इसका विड्थ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें यहां पर जो है सॉल्यूशन कंसीडर करना होता है। तो इसके लिए हम दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसके लिए तो यहां पर हम दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। हम x का जो है कुछ रैंडम वैल्यू लिखेंगे और वहां से जो है हमें y का वैल्यू मिलता है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले x के जगह पर जो है यहां पर 4 रख दिया। तो अगर हम x के जगह पर 4 रख देंगे तो ये 4 उस साइड जाएगा तो 4 माइनस 4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो x के जगह पर जब हम 4 रखेंगे तो y का वैल्यू यहां पर हमें 0 मिलता है। और अगर हम x के जगह पर जो है 8 रख देते हैं तो फिर y का वैल्यू यहां पर हमें जो है 4 मिलता है। तो अब इसके लिए भी हम दो सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी कंसीडर करते हैं। सो यहां पर हमने क्या किया, हमने इसके लिए दो सॉल्यूशन निकाला। वैसे आप चाहे तो और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मैं दो ही यहां पर निकालूंगा और वहीं से मैं काम चला लूंगा। तो x के जगह पर हमने सबसे पहले चलिए 36 रख दिया 36। तो अगर आप यहां पर जो है x के जगह पर 36 रखेंगे तो ये इस साइड आएगा तो यहां पर ये घटेगा 36 माइनस 36 ये हो जाएगा 0 के, y इक्वल टू 0। अब अगर आप y के जगह पर 0 रख देते हैं, माफ कीजिएगा x के जगह पर अगर आप 0 रखते हैं तो फिर y का वैल्यू यहां पर आपको मिलेगा 36 के बराबर। तो चलिए यहां से ग्राफ जो है वो यहां पर अब हम प्लॉट करेंगे। तो ये रहा वो ग्राफ जिसमें कि हम यहां पर जो है प्लॉट करने वाले हैं।
तो देखे यहां पर जो है ग्राफ में आप कि जब यहां पर x का वैल्यू देखे यहां पर क्या है, ये x का वैल्यू यहां पर 4 है, तो उस केस में y का वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हमें कहां मिलेगा इस ग्राफ में देखें, तो ये पॉइंट हमें जो है हमें यहां पर मिलेगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा यहां पर 4, यहां पर ये 0 के। और जब x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू यहां पर 4 है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट कुछ यहां पर होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 8, यहां पर ये 4 के। अब देखिए जब x का वैल्यू यहां पर 36 है तो y का वैल्यू यहां पर 0 है, तो वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट कुछ इस जगह पर होगा, ये वाला होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये होगा यहां पर 36, 0 के। उसी तरह से यहां पर जब x का वैल्यू 0 है तो उस समय y का वैल्यू यहां पर 36 है, तो वो पॉइंट इस जगह पर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है यहां पर जो है 0,36। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर अभी ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इन दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए कुछ ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह का। और हम जो है यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ ऐसे हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये यहां पर इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू देखें यहां पर ये है 20 और y का वैल्यू यहां पर देखें ये है यहां पर 16। सो यहां पर ये है y का वैल्यू 16। तो यहां पर हमें ये जो पॉइंट है जो कि यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। तो यहां पर ये जो है ये किस इक्वेशन के लिए लाइन है, यहां पर ये वाला जो है ये वाला ये है x माइनस यहां पर ये है जो कि है y इक्वल टू 4 के, जबकि वहीं पर ये वाला जो है ये वाला इस इक्वेशन के लिए है, इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए। तो यहां से हमें x और y का वैल्यू मिल गया, ये है x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू यहां पर ये है 16। तो इसका मतलब कि इसका ये जो लेंथ है ये कितना है, ये है यहां पर 20 मीटर और इसका ये जो विड्थ है ये कितना है, ये है 16 मीटर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।